तो स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की क्लास में। तो देखिए डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीके जीएस का। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था जीके जीएस का। तो चलिए आज के साथ शुरू करते हैं। और लक्ष्य जो हमारा रहेगा वह आरपीएफ कांस्टेबल का रहेगा। और जो आपका देखिए संपूर्ण रिवीजन होगा जीके जीएस, जिसमें आपका साइंस, करंट अफेयर और आपके भूगोल, इतिहास, यानी जो भी आपके जीके जीएस का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास की आपकी तैयारी कराई जाएगी आपको। और देखिए आपको 100% चांस आपको है कि आपका पेपर यहीं से आपका आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। देखिए सैयद वंश के बाद भारत में लोदी वंश का आगमन जो हुआ है आपका 1451 ईस्वी में। कब? तो 1451 ईस्वी में के आसपास ये आया था। सिकंदर के बेटे इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम सुल्तान थे। मध्य एशिया के मुग़ल शासक जहरी दीन बाबर ने भारत पर हमला करके इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हमारा डी नंबर इब्राहिम लोदी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कैरोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है दूध में, मांस में, गाजर में या नींबू में। तो कैरोटीन किस में आपका पाया जाता है। तो देखिए कैरोटीन जो आपका होता है वह गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन से आपके फलों का रंग आपका लाल होता है। कैसे? तो कैरोटीन से आपके फलों का रंग लाल होता है। यह फल खासकर गाजर में आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर कह रहा है 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कल्पकल्लम में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में या बेंगलुरु में। क्या कह रहा है? 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए ये आपका है कल्पकल्लम में। कहाँ पे? तो कल्पकल्लम में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है चौथा नंबर ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क किन दो महादेशों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए एक परियोजना है। तो ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क किन दो महादेशों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए एक परियोजना है। यह परियोजना आपका है एशिया और यूरोप को। देखिए ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क एशिया तथा यूरोप के रेल मार्गों को जोड़ने के लिए आपका स्कैप द्वारा बनाई गई एक परियोजना है। किसके द्वारा? तो आपके स्कैप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कौन सा फल विटामिन सी देता है। तो देखिए खट्टे फलों में जैसे आपका संतरा हो गया खट्टा फल, या ऐसे फलों में आपके जो हैं विटामिन सी आपके भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी स्वस्थ त्वचा के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका संतरा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर पूछ रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी अगस्त आपके 1942 में हुई थी। मोहन सिंह ने किसने? तो मोहन सिंह ने सर्वप्रथम भारतीय युद्धबंदियों से इसका आपका निर्णय किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे ब्रिटिश भारत पर हमला किया गया था। ऑप्शन नंबर आज़ाद हिंद फौज के गठन वैसे आपके ने सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इन्होंने ब्रिटिश भारत पर हमला भी किया था। और ये आपका ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1942 को। 7 नंबर कह रहा है किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। ऑप्शन में है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या जयपुर। तो किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर को। जयपुर शहर को भारत का आपका गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सवाई राजा जय सिंह द्वारा की गई थी 1876 में। कब? तो 1876 ईस्वी में वेल्स के राजकुमार विक्टोरिया भारत की यात्रा पर आए थे। उनके आगमन पर जयपुर के महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से इसका नाम गुलाबी शहर पड़ गया। ऑप्शन नंबर 7 का
डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां पूछ रहा है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान या कार्बन फाइबर। तो पूछ क्या रहा है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका क्या कहा जाता है, तो रेयान। बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका चेन्नई में। कहाँ पे, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और उत्तरी पूर्वी का कहाँ पे है, तो उत्तरी पूर्वी की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका गोरखपुर है। कहाँ पे, तो गोरखपुर में है। उत्तरी पूर्वी का मुख्यालय गोरखपुर में है। और उत्तर रेलवे का कहाँ पे है, तो उत्तर रेलवे का आपका है दिल्ली में। फिर देखिए 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के 5वें गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन है कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या सूर्य मंदिर। तो देखिए आपका सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका स्वर्ण मंदिर होगा। क्यों, तो देखिए स्वर्ण मंदिर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने डिजाइन किया था। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 10 का भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका ऐसे ये जो आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्वतंत्र अवस्था में सोना हमेशा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, रेलवे से लेके एसएससी तक के ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। फिर देखिए 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता ऐसा आपको रटा देंगे कि आप देखिए 50 में से 48 आप नंबर आराम से पा जाएंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 50 में से आप 45 प्लस आप स्कोर करके आएंगे जीके जीएस में। तो चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है प्रथम यात्री रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो प्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, तो देखिए हावड़ा से हुगली के बीच। कब, तो हावड़ा से हुगली के बीच आपके 15 अगस्त। कब, तो हावड़ा से हुगली के बीच आपके 15 अगस्त 1854 को। और यह 24 मील की दूरी तय करने वाली कितनी, तो 24 मील की दूरी तय करने वाली आपकी हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 12 का भी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में है एसीटोन, या बी कह रहा है एस्टिक एसिड, फार्मेल्डिहाइड एसिड या आपके इथेनॉल। तो देखिए सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है आपका एस्टिक एसिड। क्या होता है, तो देखिए इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये आपका होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए ये आपके थे फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट। कौन थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वर्ष 1933 से आपके 1945 तक ये आपके 422 दिन तक यह राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन में है साहित्य है, खेल है, सिनेमा है या सामाजिक गतिविधियां हैं। तो किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिनेमा में। देखिए ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उन्नति निष्पादन हेतु प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार आपके मूनलाइट को दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार फिल्म सेल्समैन को भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर क्या कह रहा है, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में है खेल है, राजनीति है, संगीत है या व्यापार है। तो पूछ क्या रहा है, तो पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके, ये आपके संगीत से संबंधित थे। किससे, तो संगीत से संबंधित थे। वर्ष 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र का रंग क्या है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र का रंग क्या है। देखिए आपका गहरा नीला रंग है। कौन सा, तो गहरा नीला रंग है। और भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र का रंग आपका नीला है। 22 जुलाई 1947 को, कब, देखिए 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर कह रहा है, कोरोना निम्न में से किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन में आपका स्पेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, स्वीडन की है या फ्रांस की है। तो कोरोना निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो देखिए ये आपकी कोरोना जो है वह आपकी स्वीडन की मुद्रा है। कोरोना स्वीडन देश की मुद्रा है। स्वीडन यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसकी राजधानी आपका स्टॉकहोम है। फिर देखिए 19 नंबर कह रहा है, पुत्तापार्थी में से MSPN रेलवे स्टेशन का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है। क्या कह रहा है, पुत्तापार्थी में SSPN रेलवे स्टेशन का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे है। ऑप्शन में आपके श्री अरविंद हैं, इंदिरा गांधी हैं, MS धोनी हैं या सत्य साईं बाबा हैं। तो देखिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य साईं बाबा। देखिए पुत्तापार्थी में SSPN रेलवे स्टेशन का नाम सत्य साईं बाबा के नाम पर है। ऑप्शन नंबर 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर पूछ रहा है, किस बैंड को महान गीत होटल कैलिफोर्निया का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन में है एवेंज सेवनफोल्ड, द बीटल्स, द ईगल्स या मेटालिका। कह रहा है 20 नंबर में, किस बैंड को महान गीत होटल कैलिफोर्निया का श्रेय दिया जाता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ईगल्स को। देखिए द ईगल्स बैंड को महान गीत होटल के कैलिफोर्निया का श्रेय दिया जाता है। द ईगल्स बैंड की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो सन 1971 ईस्वी में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में हुई थी। ग्लेन क्रे, डॉन हेनली, वर्जिल लीडन और आपके रैंडी गिस्नर ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर कह रहा है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है। ऑप्शन में है विटामिन बी या लौह तत्व की कमी या विटामिन के की कमी या विटामिन ए की कमी। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो देखिए यह होता है आपके विटामिन ए की कमी के कारण। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपके स्नायु यानी मांसपेशियों को मजबूत रखता है। लौह तत्व खून में हीमोग्लोबिन के स्तर बनाए रखता है। और विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में आपकी मदद करता है। अब विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो आपका रेटिनाल होता है। क्या, तो विटामिन ए का आपका नाम होता है रेटिनाल। देखिए 22 नंबर कह रहा है, यूरोप में उच्चतम पर्वत सिरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। यूरोप में उच्चतम पर्वत सिरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। तो देखिए 22 का हो जाएगा सी, आपका रूस। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या की बात करें तो रूस देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में से है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एब्रूस रूस में स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तट से तो 5633 मीटर है। कितना, तो 5633 मीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर क्या कह रहा है,
कहाँ है 23 नंबर, इधर होगा आपका। देखिए क्या कह रहा है, अलमट्टी बापद किस नदी पर है। क्या पूछ रहा है, अलमट्टी बापद किस नदी पर है। ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन में है आपका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। तो अलमट्टी बापद किस नदी पर स्थित है। तो देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपका कृष्णा नदी पर बना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे प्राप्त जल का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया जाता है। 24 नंबर कह रहा है, भारत की सबसे गहरी खदान डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन में है अनंतपुर, बेल्लारी, कोलार या होसपेट। तो भारत की सबसे गहरी खदान कहाँ पर स्थित है। तो 24 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह आपके कोलार में स्थित है। कहाँ पे, तो कोलार भारत का सबसे गहरी खदान है। कोलार खदान कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। सोने की खुदाई इसी खदान से होती है। ऑप्शन नंबर 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु यानी स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है केंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं या आपका ज्वालामुखी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु या स्थान को क्या कहते हैं। तो देखिए इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या, तो इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र से भूतल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को पहुंचने वाले स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 26 नंबर, 4 अंकों के महत्तम संख्या 15 है और 35 दोनों विभाज्य हैं, तो वह संख्या क्या होगी। चलिए यह तो आपका मैथ आ गया। आपको कहाँ पे, तो हम जीके जीएस करेंगे। आपके कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराएंगे। तो चलिए जीके जीएस की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए ऑप्शन में है गुरु गोविंद, कालिदास, जयदेव या पन्पा। तो क्या पूछ रहा है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपके जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। इस पुस्तक में कृष्ण और गोपियों के संबंध की आपके लयात्मक के साथ व्याख्या की गई है। फिर देखिए 97 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आपका 97 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है। इस वजह से वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। 98 नंबर कह रहा है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन में है चोल वंश, चंदेल वंश, पांडे वंश या चेरा वंश। तो देखिए खजुराहो मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो 98 का हो जाएगा हमारा चंदेल वंश ने। किसने, तो चंदेल वंश ने। देखिए मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के मंदिर की निर्माण 950 ईस्वी से आपके 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। खजुराहो का मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। फिर देखिए आपका 99 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षमता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षमता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में है वॉट, किलोवोट, एम्पियर या वोल्ट। तो विद्युत क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए आपका वाट होता है। क्या होता है, तो वॉट होता है। 100 नंबर कह रहा है, भारत में पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का आरंभ आपका कहाँ पर किया गया।
ऑप्शन में है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो भारत में पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो देखिए 100 का हो जाएगा आपका तमिलनाडु से किया गया था। कहाँ पे? तो भारत में पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का आरंभ तमिलनाडु में किया गया था। ग्रीन रेल कॉरिडोर में रेलगाड़ी बायो शौचालय से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर 100 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर कह रहा है हॉकी में किस देश ने सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने या भारत ने। पूछ रहा है हॉकी में किस देश ने सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो भारत, अपने देश भारत ने। तो किस किस सन में जीता है? तो आपका 1928 में जीता था, 1932 में जीता था, और फिर कब जीता था? तो आपका 1936 में जीता है, फिर आपका 1948 में जीता था, फिर आपका 1952 में जीता था, 1952 में, फिर 1956 में, 1964 में और लास्ट आपके 1980 में। कुल 8 पदक भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए कह रहा है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है इलाहाबाद, वाराणसी, नोएडा या लखनऊ। पूछ क्या रहा है कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके वाराणसी में। देखिए भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था वाराणसी में स्थित है। इस संस्था को सब्जियों के लिए राष्ट्रीय रेफलर खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 102 का भी वाराणसी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर कह रहा है किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, गांधीनगर, जयपुर या बेंगलुरु। तो पूछ क्या रहा है किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन में हो जाएगा डिब्रूगढ़। देखिए भारत में असम राज्य में एक शहर है जिसका नाम आपका डिब्रूगढ़ है, जिसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से आपका जाना जाता है। शहर भर में कई चाय के बागवान हैं जो ब्रिटिश शासनकाल के समय में डिब्रूगढ़ पर्यटक चाय के बागानों का बिना आपका अधूरा है। डिब्रूगढ़ आपके तिनसुकिया, शिवसागर में राज्य के 50% से अधिक चाय का उत्पादन होता है। 104 नंबर कह रहा है डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पांड, हाइव, बेंच या हर्ड। पूछ रहा है डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए डॉल्फिन के एक समूह को आपका पांड कहा जाता है। डॉल्फिन एक समूह को पांड कहा जाता है। डॉल्फिन एक प्रकार का जलीय जीव होती है जो जल को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होती है। वर्ष 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में आपका घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 104 का हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 105 नंबर में समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस का परिचालन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस का परिचालन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए आपका ये थे आपके कौन से देश? तो भारत और पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस का परिचालन भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य चलती है। 15 जनवरी सन 2004 को थार एक्सप्रेस राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के मनुआओं में सिंध के खोखरा पार के मध्य 18 फरवरी 2016 में आपकी चलाई गई थी। कब? तो 18 फरवरी 2016 में चलाई गई थी। एक सींग वाले गैंडे किन दो राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो देखिए ये आपका राज्य है पश्चिम बंगाल और असम। देखिए एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। गैंडा ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर होता है। दुनिया में संकटग्रस्त प्राणियों में शुमार में एक सींग वाले गैंडों का
अस्तित्व आज संकट में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 106 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 107 नंबर कह रहा है बुल बैंटिक यानी जल्लीकट्टू डैश डैश एक प्रकार की पारंपरिक खेल आपका है। तो देखिए ये कहाँ का है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु का। तो देखिए एक फिल्म आपने देखा होगा, शायद जल्लीकट्टू है, साउथ के हीरो हैं आपके कौन, तो विजय सेतु। कौन, तो विजय सेतु हैं, उन्हीं के ऊपर यह मूवी बनी हुई है जल्लीकट्टू आपकी। उसमें दिखाया गया है कि आपको देखिए सांड से काबू में, उसमें कैसे सांड को काबू करते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, तो तमिलनाडु के यह एक पारंपरिक खेल है जिसमें थारू बूथल यानी मंजू बिरतू के नाम से जाना जाता है। इस खेल का आयोजन पोंगल त्यौहार के दौरान किया जाता है। वर्तमान में यह बहुत चर्चित हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह खेल आपकी प्रतिवादित करने हेतु विचाराधीन आपकी चल रही है। ऑप्शन नंबर आपकी 107 का ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। 108 नंबर पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन आपके नियुक्त करता है। पूछ क्या रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन में है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कौन नियुक्ति करता है। तो देखिए आपके भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग भारत के केंद्रीय एजेंसियों का संचालन करने के अधिकृत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 108 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ये कौन नहीं जाता, यह आपकी नीली व्हेल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का समुद्री स्तनपायी है जो बलिन व्हेल के उप क्षेत्रों से संबंधित है। 110 नंबर कह रहा है कि प्राक्कलन समिति निम्न में से संसद के किस सदन से संबंधित है। प्राक्कलन समिति निम्न में से संसद के किस सदन से संबंधित है। तो 110 का आपका पहला ही हो जाएगा कि आपके लोकसभा से। देखिए दुनिया का सबसे प्राक्कलन समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए धन के व्ययों का अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी आपके स्वामित्व समिति के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 110 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 114 नंबर, इधर है और भी है, या 111 नंबर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है। ऑप्शन है बड़ी आंत, गुर्दा, हृदय या यकृत। तो मानव में सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा आपका यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लीवर बोलते हैं। क्या, तो लीवर बोलते हैं। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका लीवर होता है। यह है आपका, जिसका औसतन वजन अगर बात करें तो आपका 1.6 किलोग्राम का होता है। 1.6 किलोग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है जो कि आपकी जांघ में होती है। फिर 12 नंबर पूछ रहा है भारतीय संसद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। पूछ क्या रहा है भारतीय संसद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 को। देखिए भारतीय संसद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित हुआ था। यह सरकारी क्षेत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 113 नंबर कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखिए ये आपके कौन है, तो सरदार भाई वल्लभ पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण में अपने अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर 113 का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 114 नंबर क्या कह रहा है कि प्राणी विज्ञान के जनक कौन हैं। प्राणी विज्ञान के जनक कौन हैं, तो ये आपके हैं अरस्तु। कौन, तो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को प्राणी विज्ञान के जनक के जीव विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान में जानवरों की शारीरिक संरचना, शारीरिक विज्ञान, आनुवांशिकी, भ्रूण विज्ञान और पारिस्थितिकी के अध्ययन को शामिल किया जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम
पौधे एवं जंतुओं के जीवन का अध्ययन के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। 115 कह रहा है किस देश का संसद डाइट कहलाता है। किस देश का संसद डाइट कहलाता है। ऑप्शन में है आपका जापान है, इटली है, जर्मनी है या ब्राज़ील है। तो किस देश का संसद डाइट कहलाता है, तो देखिए ऑप्शन है आपका जापान का। देखिए जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उदय। यानी देखिए अगर विश्व की बात करें तो सूर्य जो आपका सबसे पहले उदय होता है वह आपके जापान में ही होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। या यहाँ की समाचार एजेंसी की बात करें तो आपकी सिन्हुआ है। कौन? तो यहाँ की समाचार एजेंसी कौन है, तो आपकी सिन्हुआ है। 116 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया। तो सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया, तो आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सर्वप्रथम आपके किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक भी थे। पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कारक इन्हें ही माना जाता है। 117 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के कौन सी दूसरी महिला सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकी थी। तो देखिए भारतीय मूल की कौन सी दूसरी महिला सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकी थी, तो ये थी आपकी सुचिता विलियम। कौन? तो सुचिता विलियम यह भारतीय मूल की दूसरी आपकी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। उन्होंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में उड़ान की। कितना दिन था, तो आपके 195 दिन का आपका रिकॉर्ड बनाया था। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 118 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी आपकी 1911 में बनी थी। कोलकाता यानी पुराना नाम से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की उद्घोषणा 1911 में हुई। नई दिल्ली का नाम आपका 1927 ईस्वी। कब? तो 1927 ईस्वी में रखा गया। नई राजधानी का उद्घाटन 13 फरवरी आपका 1931 को। कब? तो 1931 को हुआ। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियस और सर हार्वर्ड बेकर ने नई दिल्ली की बहुत सी प्रमुख इमारतों का रूपरेखा तैयार किया था। 119 पूछ रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता या हाजीपुर। क्या कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका 119 का हो जाएगा डी, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे का इकाई क्षेत्र है। इस लघु रूप में ईसीआर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल आपका 2003 में हुई थी। इसके अंतर्गत दानपुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर, सोनपुर रेल मंडल आते हैं। हाजीपुर बिहार राज्य का जिला वैशाली का जिला मुख्यालय भी है। ऑप्शन नंबर 119 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार में देखिए हाजीपुर कौन कौन गया है। फिर देखिए आगे कह रहा है 120 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो देखिए ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस के देश में नौसैनिक बल की उपलब्धियों और उनकी भूमिकाओं को बताने के लिए 1971 को जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत के बाद यह आपका मनाया गया। तो देखिए ये तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको प्रैक्टिस सेट आपका कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं और हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना सुझाव दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।